जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है और क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 31 दिसंबर 2020 को आ और बा का निम्न चिट्ठा था। इसमें लेनदार आ का ऋण खाता और सामान्य संचय आ और बा की पूंजी दी हुई है और संपत्तियों में प्लांट, पेटेंट, देनदार और अशोध ऋण संचय 1000 रुपये का यहाँ पर घटाया हुआ है। रहतिया, रोकड़ ये हमारी संपत्तियाँ हैं। नीचे लिखा आ और बा लाभ हानि क्रमशः 3-2 के अनुपात में बांटते थे। 1 जनवरी 2021 को फर्म का विघटन कर दिया गया। आ ने पेटेंट को 5000 रुपये में ले लिया। अन्य संपत्तियों से निम्न रकमें प्राप्त हुई जिसमें ख्याति, प्लांट, रहतिया, देनदारों से ये 4 संपत्तियां हमारी बिक चुकी हैं। लेनदारों को 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया। विघटन का खर्चा भी हुआ है 3500 रुपये का। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते खोलिए। तो खाते क्या खोलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। यही 3 खाते खोल के इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर सारी संपत्तियों की नीलामी होगी। जिन संपत्तियों की नीलामी होगी उनमें 1, 2, 3, 4 इन चारों को हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट में शामिल करेंगे। जितने रुपए यहाँ पर लिखे हैं 40,000, 6,000, 18,000, 25,000 यही रकम हम लिखेंगे। देनदारों का 19,000 लिखेंगे और 1,000 रुपये क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है और सारी संपत्तियों को टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स के नाम पर हमने यहाँ पर प्लांट, पेटेंट, डेटर और स्टॉक वही रकम लिखा है जो बैलेंस शीट में लिखा है, टोटल 90,000। इसके बाद जब लाइबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिटर है 20,000 का। ए का जो लोन हुआ यहाँ पर दिया हुआ है इसके बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका पेमेंट हम सीधा कैश बैंक अकाउंट के माध्यम से कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिटर लिख देंगे 20,000 रुपये का। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि आ ने पेटेंट को ले लिया है 5,000 रुपये में, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। आ ने पेटेंट को जब 5,000 रुपये में ले लिया है तो इसका मतलब है यह ए के पूंजी खाते में दिखाया जाएगा। तो ए का जो पूंजी खाता होगा वहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में इसको हम जरूर शो करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। पेटेंट का जो पैसा है 5,000 रुपये में ए ने ले लिया। उसके बाद गुडविल 15,000 की, प्लांट 30,000 का, स्टॉक 22,000 का, देनदारों से 18,500 ये 4 रकमें बेची गई हैं नगद। तो गुडविल हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया और डेटर, इन सभी को जोड़ेंगे तो 85,500 रुपये आएगा, यानी 85,500। और लेनदारों का भुगतान इन्होंने कहा 5% छूट पर। तो भाई लेनदार हमारे 20,000 के हैं, इनका हम क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में पेमेंट होगा तो 5% कम कर देंगे। 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपया। तो 20,000 में से 1,000 रुपया कम हो जाएगा तो हम क्रेडिटर्स का 19,000 रुपये कैश बैंक के अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करेंगे। वसूली का खर्चा यहाँ 3500 रुपये का हुआ है, उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। तो कुल पेमेंट 22,500 रुपये की होगी। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमने यह लिखा हुआ है 1,000 रुपये का जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये 19,000 रुपये का डेटर आप इधर लिखेंगे यहाँ पर तो आपको 1,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिखना होगा। अगर आप 18,000 लिखेंगे तो फिर आपको 1,000 रुपये जो है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटी को लिख लिया है। ये सारी एसेट्स और लायबिलिटी इधर से पेमेंट इधर हो गया, एसेट्स की इधर नीलामी हो गई। अब टोटल देखेंगे तो हमारा डेबिट साइड 1,12,500 होता है, जबकि क्रेडिट साइड में 20,000, 25,000 और इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये 1,11,500 रुपया ही होता है, जबकि इधर 1,12,500 है। तो 1,12,500 में से यानी डेबिट में से क्रेडिट को घटाएंगे तो 1,000 रुपये का यहाँ पर कमी आएगी जो कि लॉस होगी। क्रेडिट में कमी आती है तो लॉस होता है।
और इस लॉस को हम इस रेशो में बांटेंगे 3/5 2/5, 3 2 का टोटल 5 होता है। तो अब हम इसको बांट देंगे तो ए को 600 रुपये और बी को 400 रुपये मिल जाएंगे, लॉस के उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि रियलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो इस प्रकार से हुई थी और रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम पहुँचते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी में सबसे पहले हम ए और बी की वो पूंजी लिखेंगे जो पुरानी वाली है, 30,000 और 25,000। उसके बाद यहाँ पर रिजर्व भी है 10,000 का, उसे भी 3 2 में बांटेंगे, 6,000 4,000 रुपया होगा। ये रियलाइजेशन में जो लॉस आया है 600 400 उसको डेबिट साइड में यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे। मिस्टर ए ने पेटेंट लिया था यहाँ पर 5,000 रुपये का, तो इस 5,000 को हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे, उनके अकाउंट में से ये पैसा कम हो जाएगा। इस प्रकार से मिस्टर ए की अगर बात करते हैं, पार्टनर जो ए हैं उनका टोटल 36,000 का बैलेंस बनता है, लेकिन ये 5,000 और 600 कट जाएंगे तो इन्हें 30,400 रुपये कैश बैंक के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा। ये ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। वही काम बी के साथ करेंगे, टोटल 29,000 है, उसमें से 400 काट देंगे, 28,600 का पेमेंट कैश बैंक के माध्यम से कर देंगे। 29,000 ज़्यादा है, इसी को यहाँ भी लिख देंगे। अब बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक में पुराना कैश का जो बैलेंस है वो 6,000 का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टू बैलेंस बीडी में 6,000 लिखेंगे। जब नीलामी हुई थी संपत्तियों की तो 85,500 रुपये प्राप्त हुए थे, इस रकम को भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे। टोटल हमारे पास 91,500 रुपये आ चुके हैं। अब हम पेमेंट जब करेंगे तो भाई दो पेमेंट तो यही है ए और बी का, 30,400 28,600, ये दो पेमेंट हो गई। इसके बाद ये क्रेडिटर का 22,500 का पेमेंट है। उसके बाद यहाँ पर ए का लोन जो हमने कहा था कैश के द्वारा पेमेंट होगा, तो कैश बैंक अकाउंट अब बन रहा है तो 10,000 रुपये ए के लोन का भी पेमेंट होगा। अब दोनों तरफ का हमारा टोटल चेक करेंगे, दोनों तरफ का जो टोटल है अब वो बराबर हो चुका है, इधर भी 91,500 और इधर भी 91,500 हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसानी से बहुत कम समय में कंप्लीट हो गया है। वीडियो शेयर जरूर कीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, लेकिन व्यूज तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया आ रहा है, व्यूज में कमी आ रही है। खैर कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, आप लोग को वीडियो देते रहेंगे, जो भी होगी देखी जाएगी। फिलहाल अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 आपको लेकर आएंगे और दिखाएंगे, चाहे वीडियो में व्यूज कम आए चाहे व्यूज ज़्यादा आए, लेकिन वीडियो आपके पास कंटिन्यू जाती रहेगी।